हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वर्णम क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं 3500 प्रश्नों का सीरीज चला रहा हूं, जो इसमें कि जीके प्लस जीएस रहेगा सामान्य अध्ययन के। तो ये उसका 41वां पार्ट है, और इससे पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और प्लेलिस्ट में भी सारे वीडियो रखे पड़े हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो साथियों, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो प्रोसेसर जो है दोस्तों, ये एक इनपुट डिवाइस नहीं है। डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोसेसर जो है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस है, और डिवाइस इनपुट और आउटपुट होता है। इनपुट डिवाइस जो होता है दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसी एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज क्यों किया जाता है? तो साथियों, बताना है कि प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसी एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज क्यों किया जाता है? तो दोस्तों, प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसी एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज जो है उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चिकनाहट बर्तन पर लेप टेफ्लॉन का लगाया जाता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शब्द AAU का संदर्भ एसाइड अमाउंट यूनिट्स, एसाइड अमाउंट यूनिट से है, जो डैश की सीमा निर्धारित करता है। तो साथियों, शब्द AAU के संदर्भ एसाइड अमाउंट यूनिट्स जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की सीमा निर्धारित करता है। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में PSLV की पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? तो साथियों, बताना है कि भारत में PSLV की पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था। तो भारत में PSLV का पहली बार इस्तेमाल जो दोस्तों 1994 में किया गया था। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 अक्टूबर 1994 को PSLV D2 का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया गया था। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो साथियों, भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो ये है पंचायत चुनाव। ठीक है, डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्वाचन आयोग संवैधानिक पद है दोस्तों, जिसका गठन अनुच्छेद 324 के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? अनुच्छेद 324 के अधीन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राइडर कप निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो साथियों, राइडर खेल कप जो है ये गोल्फ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? तो साथियों, प्रकाश एक अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स तरंग है, साबित करता है एकमात्र घटना ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। ठीक है, ध्रुवीकरण। तो डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है दोस्तों। ठीक है, और प्रकाश विद्युतीय चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? तो साथियों, बताना है कि संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के द्वारा नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 2 में दोस्तों नागरिकता से संबंधित है, और अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता संबंधित उल्लेख है। भारत में नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, और भारत में एकल नागरिकता है साथियों, और यूएसए में दोहरी नागरिकता है। तो इसे भी याद रखिएगा। भारत में एकल नागरिकता है और यूएसए में दोहरी नागरिकता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वर्तमान में भारत में वाहन उत्सर्जन मानकों का कौन सा चरण लागू है? तो साथियों, बताना है कि वर्तमान में भारत में वाहन उत्सर्जन मानकों का कौन सा चरण लागू है। तो ये है भा, भारत 4। ठीक है, तो डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, यूरो मापदंड जो है इसको भारत मानक दिया गया है, यूरो मानक को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया दोस्तों कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार का श्रेय किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है? तो साथियों, तुंगभद्रा जो है बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट है, जो 1948 में शुरू हुई थी। और विश्व का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट जो है यूएसए में 1933 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही का विद्रोह में 1857 में शुरू हुआ था। तो बताना है दोस्तों कि सिपाही का विद्रोह जो है 1857 में कहाँ शुरू हुआ था? तो ये हुआ था मेरठ में। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से 20 NI के सैनिकों ने विद्रोह कर जेल तोड़ दिया और बंदी को मुक्त करा लिया। और 11 मई 1857 ईस्वी को विद्रोही दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता चुना। ठीक है, तो इन्हें याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैंकॉक में आयोजित 7वीं विश्व शरीर सौष्ठव और काया चैंपियनशिप यानी कि WBPF किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो साथियों, बैंकॉक में आयोजित 7वीं विश्व शरीर सौष्ठव और काया चैंपियनशिप जो है, इसका स्वर्ण पदक ठाकुर अनूप सिंह ने जीता था। सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये थाईलैंड है दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी ही बैंकॉक है, इसे भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किसने किया था? तो साथियों, भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन जो है दादा साहब फाल्के द्वारा किया गया था। दादा साहब फाल्के द्वारा किया गया था। डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र का प्रदर्शन जो है वर्ष 1912 ईस्वी में हुआ था। यह मूक फिल्म थी और भारत को प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा है। भारत की प्रथम बोलती फिल्म क्या है? आलम आरा, जो 1931 ईस्वी में बनाया गया। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती है? तो दोस्तों, वो कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए जो है बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी की जाती है। ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका को वर्ष में आज़ादी मिली थी? तो श्रीलंका को किस वर्ष में आज़ादी मिली थी, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों, श्रीलंका को 1948 में आज़ादी मिली थी। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में डैश होते हैं। तो साथियों, केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये जल बनाते हैं। इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुश्रुत को डैश के रूप में जाना जाता है? तो साथियों, सुश्रुत को भारतीय शल्य चिकित्सा का जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सुश्रुत संहिता में 101 प्रकार के शल्य चिकित्सा के उपकरण का उल्लेख किया गया है साथियों। ठीक है, तो सुश्रुत संहिता में जो है 101 प्रकार के शल्य चिकित्सा के उपकरण का उल्लेख किया गया है, इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचीन जो पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित विश्व का प्रथम हवाई अड्डा है। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है दोस्तों, ये केरल में है, तो इसे भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को मिलान करें। तो साथियों, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं
इसको मिलान करना है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस जो है ये क्या हो जाएगा, टच स्क्रीन, ठीक है। और प्रोसेसिंग डिवाइस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्लैश मेमोरी। और स्टोरेज डिवाइस क्या होगा, ये प्रिंटर हो जाएगा। तो आउटपुट डिवाइस रोम। तो दोस्तों इसका सही मिलान करने के बाद जो है आंसर ए हो जाता है, ठीक है। तो ए नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही मिलान करें। फिर से एक क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, सही मिलान करने वाला ही है। तो पेट्रोलियम ईथर, तो पेट्रोलियम ईथर जो है ड्राई क्लीनिंग के लिए इत्र में विलायक, ड्राई क्लीनिंग के लिए इत्र में विलायक के रूप में उपयोग होता है। और पैराफिन मोम, तो पैराफिन मोम जो है दोस्तों मलहम और कॉस्मेटिक के रूप में होता है, ठीक है। और एस्फाल्ट और कोक, तो एस्फाल्ट और कोक जो है छत सड़क निर्माण इलेक्ट्रोड में उपयोग होता है, ठीक है। तो इसका यही हो जाएगा। और गैसोलीन जो है ईंधन के रूप में यूज होता है। तो दोस्तों इसमें ये मैच कर रहा है बी नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन के द्वारा शुद्ध किया जाता है, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु रिएक्टर, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड कैडमियम की रॉड होती है, क्या काम करती है। दोस्तों एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड का कार्य जो है चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करना है, ठीक है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरॉन छड़ का उपयोग किया जाता है। रिएक्टर में भारी जल या ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। दोस्तों सर्वप्रथम जो है परमाणु रिएक्टर 1942 ईस्वी में प्रोफेसर एर्निक फर्मी द्वारा बनाया गया था, जो कि यूएसए के हैं, और फर्मी रिएक्टर का यूनिट है, इसे भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 दिसंबर 2015 को किस सारंगी विशेषज्ञ का निधन हो गया था। तो साथियों 1 दिसंबर 2015 को उस्ताद साबरी खान जो सारंगी विशेषज्ञ थे, इन्हीं का निधन हुआ था, ठीक है। तो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उस्ताद बिंदु खां भी महान सारंगी वादक थे दोस्तों, और गोरखनाथ पंथी सारंगी वादन करते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो दोस्तों एंथोग्राफी जो है लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी जो होता है ये मानव का विस्तृत अध्ययन किया जाता है इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 AIBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते थे। तो साथियों 2015 ईस्वी में AIBA मुक्केबाजी चैंपियनशिप में क्यूबा देश सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है। तो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मुक्केबाजी का मसीहा मोहम्मद अली को कहा जाता है दोस्तों, और मोहम्मद अली मुक्केबाजी का महानतम खिलाड़ी थे। और भारत की मैरी कॉम मुक्केबाज खिलाड़ी मणिपुर की है, ठीक है, इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मई 2015 को यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में मेयर के पद पर निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली एशियाई महिला कौन थी। तो दोस्तों 12 मई 2015 ईस्वी को यूनाइटेड किंगडम में मेयर के पद पर निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला एशियाई महिला हरभजन कौर धीर थी, हरभजन कौर धीर थी। डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों लंदन का मेयर बनने वाला प्रथम मुस्लिम साजिद है, और साजिद पाकिस्तान मूल का ब्रिटिश नागरिक है, इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है, और यह बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। तो दोस्तों पट्टडकल
पट्टडकल में स्मारकों का समूह जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष मंदिर भी शामिल है, और यह बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ये पट्टडकल के मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले डैश भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था। तो साथियों, बताना है कि भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत के आखिरी गवर्नर जनरल कौन था। तो भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे। तो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो साथियों, नागार्जुन पुरस्कार श्री सैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। भारत में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट जो है दोस्तों 1973 में शुरू हुआ है और भारत में विश्व का सबसे अधिक टाइगर है। भारत में कर्नाटक राज्य में 400 से अधिक बाघ है दोस्तों वहाँ पर। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खसरा किसकी वजह से होता है। तो साथियों, बताना है कि खसरा जो है किसकी वजह से होता है। तो यह वायरस से होता है। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, वायरस की वजह से होता है। दोस्तों, खसरा रोग जो है मोरबिली वायरस से होता है। ठीक है, और खसरा रोगी के संपूर्ण शरीर में लाल लाल दाना निकल आता है। तो उसी प्रकार दोस्तों, आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकता है दम्मा जो है किस कारण से होता है। तो कवक से होता है, गंजापन कवक से होता है, रेबीज वायरस से होता है, मेनिंजाइटिस ये भी वायरस से होता है, चेचक किससे होता है। तो ये भी वायरस से होता है, वर्णांधता ये अनुवांशिक होती है, और हीमोफीलिया जो है अनुवांशिक होती है, और इन्फ्लुएंजा जो होती है ये वायरस से होती है, और मलेरिया जो है ये परजीवी से होती है। तो इन सभी को भी याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज का बस इतना ही क्वेश्चन है। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।